गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जियो मस्ती एंड होलिस्टिक हेल्थ गुरुकुल। और आज कैंप का हमारा तीसरा दिन और हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं अब रनिंग। और हमने रनिंग कर ली है 1 2 3 4। इस टायर को ना चला के लेके जाना है, ठीक है? वहाँ पे टच करोगे, फिर यहाँ पे लाओगे, फिर नेक्स्ट को दे देना है। रेडी गो। चार का ग्रुप है, बैग जाओगे फिर सीधे बाकी आओगे, ठीक है? रेडी गो। अब पूरी टीम के साथ, ठीक है? बैक जाना है और सीधा आना, ठीक है? रेडी गो। रेडी स्टार्ट। तो गाइस, now we will speak slogan. भारत माता की जय! भारत माता की जय! धरती माता की जय! धरती माता की जय! गौ माता की जय! गौ माता की जय! So guys, we are going to take bath. तो फाइनली गाइस, नाउ वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। इन ब्रेकफास्ट गूंद के लड्डू। सर्दी चल रही है, आप भी जमा लो। तो गाइस, जब अब हमारा हो गया ओवन का टाइम, अब मैं यजमान हूँ, यू कैन सी। कुर्सी आ गई सर। गाइस, मैं दूध लेके आ चुका हूँ।
तो गाइस आज अंकल और आए हुए हैं, मैंने अपनी गाड़ी को भी इधर लगा दी है, मैं अंदर से सफाई कर दूंगा और अंकल जी अपनी बस धो देंगे भाई। अब सर्विस स्टेशन पर चढ़ाएंगे इसको। आन दो, ओके जमा ओके, हैंडल सीधा रखियो, सीधा सीधा सीधा, हैंडल सीधो, आन दो आन दो। तो गाइस बस को इधर खड़ी कर दी है और टंके भी आज पानी से फुल है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अंकल जी उतर रहे हैं भाई अभी। तो गाइस मैं गाड़ी को अंदर से धो देता हूँ, अंदर से थोड़ी मिट्टी लगी हुई है और बस के भी पानी मार दी अच्छी तरह से। डन ले। तो गाइस देख लो अंकल जी गए हुए हैं बस के बिल्कुल ऊपर टॉप पे। तो गाइस अब सेकंड बस की बारी आ चुकी है, अंकल जी ले जा रहे हैं सीढ़ी, क्योंकि इस बस की सीढ़ी नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए। तो गाइस देखो अंकल जी बस के ऊपर चढ़ चुके हैं, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि खतरों के खिलाड़ी है गाइस। तो फाइनली गाइस नाउ वी आर टेकिंग लंच। तो फाइनली गाइस नाउ वी आर टेकिंग लंच। इन लंच बाजरे की रोटी, आलू गाजर की सब्जी, मूली और लस्सी। तो गाइस ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको कल कर देंगे। एक हो रही है, एक कहीं पे गई हुई है। गाइस अब हम हमारी म्यूजिक की क्लास, हमने एक भजन याद किया था, अब आप उसको ध्यान से सुनना। एक वेला चलना सीखो दुनिया ज्ञान देवेगी साथ ना, अल्लाह चलना सीखो दुनिया ज्ञान देवेगी साथ ना, ज्ञान दोए पी देते जिनके बैंगन तक भी हाथ ना, अल्लाह चलना सीखो दुनिया ज्ञान देवेगी साथ ना, अल्लाह चलना सीखो दुनिया ज्ञान देवेगी साथ ना, जिसके पैसे होए हाथ में दुनिया चढ़वे चटे, जिसके पैसे होए हाथ में दुनिया चढ़वे चटे, जिस मानस का राम रूठ जा अपने ही जड़ काटे, जिस मानस का राम रूठ जा अपने ही जड़ काटे। तो इसका मतलब वो शारीरिक विकास तो हो गया उनका, लेकिन मानसिक विकास नहीं हुआ। तो यहाँ पे शारीरिक विकास के साथ में क्या हो रहा है आपका? मानसिक विकास। और क्या हो रहा है आपका? आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक का मतलब कि यहाँ पर योग के माध्यम से जब आप हवन करते हैं, ओम परमपिता परमात्मा का नाम लेते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो उससे हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है, हमारी आत्मा का विकास हो रहा है, और हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है। हर कोई वक्त आता है डेली और हमें कुछ नया सिखा करके जाता है। तो इस 12 दिन के शिविर में स्कूल का बलबीर मास्टर जी का उद्देश्य क्या है
कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। वो केवल शारीरिक रूप से ही फिट ना हो, अपितु शारीरिक रूप के साथ मानसिक रूप से भी फिट हो, बौद्धिक उसका अच्छा हो, आध्यात्मिक रूप से भी उसका विकास हो। क्योंकि कई बार होता है ना कि एक शरीर से बड़ा तकड़ा ताजा बॉडी बिल्डर है और समाज में उसकी छवि खराब है, मतलब वो किसी से भी लड़ बैठता है, किसी को भी मार पीटता है, अन्याय करता है, शोषण करता है, तो इसका मतलब यह है कि शारीरिक रूप से ही फिट है, वो मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक रूप से फिट नहीं है। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से भी ठीक है और वैसे भी उसका चरित्र ठीक है, शोषण भी नहीं करता, अन्याय भी नहीं करता, लेकिन कोई बहुत बड़ा दुख आ गया और बहुत बड़ा दुख आने की वजह से रोता रहता है, अरे दुख आ गया, दुख आ गया। तो इसका मतलब शारीरिक विकास भी था, मानसिक विकास भी था, लेकिन उसका आध्यात्मिक विकास नहीं था। यानी जब जीवन में दुख, चिंता, भय आ गया तो वो डर गया, घबरा गया, यानी उसमें धैर्य शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, संयम शक्ति नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सर्वांगीण विकास में हम सबका विकास होना चाहिए। आज आप पढ़ लिख रहे हो, आपकी क्लास आगे बढ़ेगी, आपकी योग्यता बढ़ेगी। 24-25 वर्ष की आयु में घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि घर में मान लो कोई डेथ हो गई, कोई टोटा आ गया, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और उसको देखते ही आप घबरा जाते हैं, अब मैं क्या करूं, मेरे तो घर में ये हो गया। तो गाइस ऊपर बच्चों की बौद्धिक क्लास लग रही है, जो कि आपने इस सीन से पहले देखा होगा। और अब मैंने सोचा कि थोड़ा समय खेत में बिताया जाए, इसमें जो खरपतवार है उसको अलग किया जाए फसल से। और खरपतवार की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। पौधों के साथ अनावश्यक पौधे उगे, मतलब फसल के साथ अनावश्यक पौधे उगे, वो क्या कहलाते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं, ठीक है। और तो हम तो निकालते हैं इसमें खरपतवार। देखो मेरे दादाजी भी लगे हुए हैं, आपको दिखा देंगे कैमरामैन। दादाजी बताओ कुछ खरपतवार के बारे में। मेरे पास बथू पढ़ना रहे मैं के पढ़ो दा बथू पढ़ना रहे हो। अच्छा, मौसम देख सकते हो गाइस आप। मौसम देख लो, सफेदा पेड़ में कम दूध देके जो कम आया मैं डगा नहीं मुड़े और भी नहीं मुड़े। तो गाइस हमारे अनिल आर्य जी आए थे, जो कि हमारे बौद्धिक देख गए हैं, और अब मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ दूध और बिस्किट, जो कि प्योर घर पे बनाए हुए हैं। और गाइस अब मैं वॉश कर देता हूँ अपनी i20 को, बिकॉज पहले तो बस धो रहे थे ना, तो अभी टाइम लग गया। पहले मैं खेत में गया हुआ था, पता ही है आपको, तो अभी इसको वॉश कर दूंगा। मैं दूध गर्म करने के लिए चला गया था, ऑन कर दी मोटर को, अब इधर से पानी आएगा। 1 2 3 4 रेडी। अब बिल्कुल कचाकच निकाल देते हैं काचा वाली। इस जगह को ना आप देखियो, बस इसी एरिया में, ज़्यादा नहीं, इतनी दूर में बस दिखाई, इतनी या सबसे खड़ी इतनी दूर में मिस्त्री फालतू ना लगता है। ये ऊपर ना बढ़ा, ये बाकियों से ज़्यादा होंगे, इतना ही तोड़ दो, आ जाओ। मस्त है गुरुजी, मस्त तो खाओ फिर। गुरुजी मंत्र है। तीन नहीं बोलते आदमी कि मर नहीं। रोज बोल दिया भाई। साहिल तू बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। कल तोड़ दिया सबने, क्या तोड़ ले, तोड़ लिया।
तोड़ दो। तो सभी को राम राम। तो आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने बच्चों को स्वस्थ रखने की। और स्वच्छता स्वास्थ्य ठीक रखने के कई कारण हो सकते हैं और ख़राब के भी कई कारण हैं। यदि हम अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई लंबा चौड़ा विषय भी नहीं है ये। 1 2 3 बस 3 बात अपने बच्चों को सिखा दो, कभी बच्चे बीमार नहीं होंगे। पहली बात कि आप अपने बच्चों को कभी भी पैकेट में रखा हुआ सामान मत खाने दीजिएगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी बात, फिर आप कहोगे क्या खाएं? खाने के लिए कोई ज़्यादा विशेष कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति के पास जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनके दादाजी, दादी जी, नाना, नानी जिसकी उम्र 70 के पार है, बस इन बच्चों को उनके पास बिठा के उनसे पूछ लीजिएगा, भाई तुम क्या खाते थे, कैसे खाते थे और कब खाते थे। बस कोई ज़्यादा लंबा चौड़ी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब बता देंगे भाई हम क्या खाया करते थे। और वही बच्चों को खाने के लिए आप स्टार्ट कर दीजिएगा। आप कोई बढ़िया डॉक्टर की तलाश मत कीजिएगा, भाई हमें किसी बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे और वो हमारा इलाज कर देगा। बोल आपकी डॉक्टर आपके बच्चे का इलाज नहीं कर सकता। आपके बच्चे का इलाज आप स्वयं कर सकते हो और नेचुरल चीज़ खिला करके। हमारे बच्चे ये देखो, अब सब बच्चे ये चने खा रहे हैं, तो हमारे बुजुर्ग पहले इसी प्रकार से चीज़ खाया करते। खेत में बेर है, बेर खा लिया, मूली खा ली, गाजर खा ली। आज हम गाजर खाना पसंद नहीं करेंगे, गाजर का जूस पीना पसंद करेंगे। गन्ना खाना पसंद नहीं करेंगे, गन्ने का जूस पीना पसंद करेंगे। चलो गाजर और गन्ना जूस तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि डायरेक्ट ही खा लिया जाए तो कई गुना फ़ायदा करेगा। चने का सीज़न अभी, यदि बच्चों को हम खेत में ले जाएं और बच्चों को चने खिलाएं, पालक खिलाएं, मेथी खिलाएं, सीधी डायरेक्ट नेचुरल चीज़ यदि हम बच्चों को खिलाएंगे तो हमारे बच्चे कभी लाइफ में बीमार नहीं होंगे। धन्यवाद। हो भाई 1 मीटर आज की रिफ्रेशमेंट। आज हमने रिफ्रेशमेंट कर लिया है। रिफ्रेशमेंट में आपको पता ही होगा हमने क्या किया है। और अब हमारी वर्ड मीनिंग की क्लास का टाइम हो गया है और आपको पता ही है हम किस तरह से फनी टाइप से वर्ड मीनिंग याद करते हैं। और आपको हम दिखाएंगे आज के वर्ड मीनिंग, 5 वर्ड मीनिंग कौन से हैं। तो देखो अब हम हमारी क्लास अटेंड करेंगे वर्ड मीनिंग की। किसकी क्लास बच्चों? वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट डे हमने किए थे ये 5 वर्ड मीनिंग, जो कि आपको बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गए। यस सर। हो गए? यस सर। तो आज पढ़ेंगे नेक्स्ट 5 जो कि हमने कल किए थे, आज वाले 3rd डे के इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कल वाला रिवीजन। यस सर। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है कि आज के ये वोकैब में एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में तो झुकाओ। अब ये एप्टीट्यूड तो ठीक है, झुकाओ एक बार रट भी लिया, 2 दिन 4 दिन तक याद भी रह जाएंगे, लेकिन लंबे समय तक याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्टीट्यूड इसको हम किस तरीके से याद करेंगे? ऐसे रखोगी एप्पल, एप देखो, एप मैंने एप्पल, टूट मैंने टूट जा, एप्पल टूट जा। अब एप्पल ऐसे तो अपने आप टूट जाओगा, टूट जाओगे। क्या करेंगे? उस डाली को क्या करेंगे? झुकाएंगे। एप्पल तोड़ने के लिए क्या करेंगे? झुकाएंगे। एप्पल को तोड़ने के लिए डाली को क्या करेंगे? झुकाएंगे। तो फिर एप्पल टूटेगा ना। तो एप्टीट्यूड, एप्पल टूट गया। एप्पल कैसे टूटा? जब हम डाली को झुकाया और फिर एप्पल तोड़ दिया। अंडरस्टूड? यस सर। बोलोगे? नो सर। एनोइड, एनोइड मैंने होता है नाराज होना। एनोइड मैंने क्या होता है? नाराज होना। अब देखो भाई, अगर एनोइड, इसमें देखो नो आए हुए है ना, नो एनोइड। तो अगर आप किसी के पास गए, आपने कोई राय दी किसी को, उसने मना कर दिया, फिर आप सेकंड टाइम गए, फिर उसने मना कर दिया। हम किसी के पास जाते हैं और कोई काम हम उसके लिए बताते हैं, कोई हमें मना कर दे कि मुझे ना सिखा,
तुम उसको दोबारा बताएंगे क्या? नो सर। नाराज नहीं होंगे उससे? यस सर। कोई हमें बारी बारी समय टू समय मना करते कोई काम, तो क्या जाऊँ हम उससे नाराज। और डेली लाइफ में ये होता भी है, नाराज वाला काम होता है ना? यस सर। तो अनॉयड मैंने क्या हो जाएगा? नाराज होना। अब थर्ड वन वर्ड वो क्या में आपके लिए आता है, अलार्म्ड। क्या आता है? अलार्म मैंने होता है घबराना। अब तुम ऐसे बताओ, सुबह उठना है 4 बजे, हमने क्या बजा दी? अलार्म लगा के रखते 4 बजे, शाम को तो सो गए आराम से। अब सुबह जैसे ही 4 बजे अलार्म बजनी स्टार्ट। अब तुम ऐसे सोचो, जैसे ही सुबह की अलार्म बजती है, नित्य गुरुजी आपको आवाज लगाते हैं, ब्रह्मचारियों, मतलब अलार्म थी वो, क्या थी? अलार्म। जब अलार्म बजेगी तो सुबह सुबह बजेगी तो घबराहट तो नहीं होगी तुमने ऐसे? तो अलार्म क्या करती है? घबराहट पैदा करती है ना? यस सर। सुबह सुबह यार रजाई से बाहर कौन निकले रहा? निकलते होंगे बाहर? तो अलार्म मैंने घबराना, अलार्म मैंने घबराना। एक्वाइट। अब एक्वाइट मैंने क्या होता है? मुक्त करना। एक्वाइट मैंने क्या होता है? मुक्त करना। अब इसको भी बढ़िया ट्रिक है इसकी भी। एसी, एसी, एसी क्या होता है? ये घरों में लेती है एसी, गर्मियों में यूज करते हैं हम। क्वाइट लगा लो, क्वाइल्ट। क्वाइल्ट मैंने रजाई। जब हम एसी चलाएंगे तो अपन रजाई को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। नहीं जा भाई, तो तेरा काम तो नहीं, तो एसी चला, आराम से सोएंगे। सही बात नहीं है? एक्वाइट मतलब एसी चल गई, जो क्वाइल्ट थी उसको हमने मुक्त कर दिया। अब तू इसके अंदर चली जा। अब हम सोएंगे आराम से। नहीं तुम सभी अपने बिस्तर हो बेड में लगा दो। जैसे विंटर वो समर आती है ना, तो हम क्या करते हैं? हमारे जो बिस्तर है वो बेड के अंदर। उसके बाद आता है एक्यूज। एक्यूज में नहीं कहता है दोष लगाना। अक्यूज में नहीं कहता है दोष लगाना। ये भी इसी प्रकार से याद है। बाजार में गए, एसी को खरीदा और दुकानदार ने क्या बोला कि भाई साहब जब तक मैं आऊं इसको यूज मत करियो, जब तक मैं आऊं यूज मत करियो, मतलब घर पे ले जाके आराम से रख देना। अब इतनी देरी है किसके पास है भाई आजकल? है क्या इतना पेशेंस है क्या तुम्हारे पास कि जब तक वो दुकान वाले भाई आए और जब तक हम उसको खोल के ना देखा? तो योगेश ने क्या किया? एसी तो लिया है भाई, एक्यूज में नहीं करता है दोष लगाना। कैसे याद करेंगे? एसी लिया या इसकी माता जी बोली इसको योगेश को, योगेश इसको उस भाई साहब ने बोला है कि जब तक मैं ना हूं ना इसको खोलना मत। मैं खोल लूँ मम्मी, तो चिंता ना करे। खराब होगी। क्या होगी? खराब। अब देखो, अक्यूज में नहीं कहता है दोष लगाना। अब देखो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वह कहावत बनेगी इधर। तो एसी क्या है? ये एसी, एसी यूएसी मतलब डबल सी, ठीक है। एसी को क्या कर लिया? यूज कर लिया। उसके आने से पहले यूज कर ली। और भाई साहब ने बोला था यूज मत करिए योगेश। योगेश निकम्मा माने नहीं ना, मम्मी मैं तो देखूंगा इसमें की है कि ना। सही है सर। तो एसी यूज कर ली भाई, एसी यूज कर ली तो खराब होगी। जैसे दुकानदार आया, योगेश कहाँ पे है? अंकल जी ये रही। जुमन मासूम इनोसेंट। अंकल जी ने देखी, लगाई, चाली को नहीं। योगेश क्या हो जा ना? अंकल जी खराब बड़ी दे दी। ये क्या कर दिया? दोष लगा दिया हमने। क्या कर दिया? दोष लगा दिया नहीं? यस सर। कि ना अंकल जी तुम हमको ले यार एसी तुम्हारी, ये तो यूज कर रेडी है। निगम ने खुद यूज कर ली। तो एक्यूज में नहीं करता है दोष लगाना, मतलब जो एसी थी ना वो निगम ने यूज कर ली। ठीक है। अक्यूज मैंने एक्वाइट मैंने मुक्त करना। उसके बाद में अलार्म मैंने अनॉयड मैंने एप्टीट्यूड मैंने याद हो नहीं हुई? यस सर। तो गाइस अब है हमारी मनोरंजन की क्लास और ये सुनाएगा चुटकुला लुकनसी। एक बार एक बुढ़ा और बुढ़ी हो यार, दो हार जा बुढ़ी ने
घूमन जाओ हरिद्वार। फिर बुढ़ी ने कहा भोले बाबा के दर्शन करके आएंगे। जब बुढ़ी भोले बाबा के दर्शन करने चल जाए चल चढ़ाएडा हुआ है और कई आईडिया हो जब कहने बुढ़ी दर्शन कर गया बुढ़ी का पैर तो चल बुढ़ी ने कहा हर हर गंगे बुढ़ा ने कहा और ले पंगे। भाई एक बार बुड्ढा और बुड्ढी मिठाई खेलते हुए बुड्ढी ने बुड्ढा डाम देने विक जाए भाई बुड्ढी लुक जा संदूक में बुड्ढा ने काम आ जाए बुड्ढा संदूक लेके विक जा बस में बुड्ढा खोला संदूक बस में संदूक बुड्ढा बोला ओ बुड्ढी बोली धापा बुड्ढा पड़ता है बोला मैं तेरे पापा। Guys, now we are going playing. You can see. मौका मिले इतनी देर में तो तक दो मौका है इस वक्त ये भाई साहब ने दिया आपको गिफ्ट में गिफ्ट दे रहे के साल ओट दो फिर चला शाल तो क्या कराएंगे। तो फाइनली गाइज नाउ वी आर टेकिंग डिनर इन डिनर हरी सब्जी चपाती एंड गाजर पाक यू कैन सी।